सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। तो यार आज की क्लास में हमने पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर को। इस चैप्टर को यार बहुत बच्चे फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं। तो इसमें हमें मेनली क्या समझना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो बहुत ही ईजी चैप्टर है। इसके साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट वीडियोस भी बना रहा हूँ, तो यार उनको जरूर समझना है, उनको आपने जरूर देखना है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे कॉन्सेप्ट नेम से, ठीक है, उसके थंबनेल वगैरह पे कॉन्सेप्ट लिखा होगा, तो वो वीडियोस आपने जरूर देखने हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन हमारी ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ ये शेयर करनी है कि मैंने यार अभी व्हाट्सएप चैनल स्टार्ट करा है। तो जो भी बच्चे मेरे साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहना चाहते हैं, ठीक है, जो भी चैनल रिलेटेड अपडेट होगी वो सारी की सारी मैं व्हाट्सएप चैनल पर डालूंगा। ठीक है, और मान लो मुझे कोई सजेशन लेनी है, आप लोगों से कोई सजेशन लेनी है, तो वो भी मैं व्हाट्सएप चैनल पर ही लूंगा। तो जल्दी जल्दी जाकर यार व्हाट्सएप चैनल आप लोग ज्वाइन कर लो, और लिंक मैं उसका शेयर करने वाला हूँ पिंड कमेंट में भी और साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो वही लॉन्ग क्वेश्चन है, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट वाला। अब इसमें अगेन आपको कुछ चीज़ें मैं मार्क कर देता हूँ जो ध्यान से हमें समझनी है या जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे वेजेस आउटस्टैंडिंग लिखा है, प्रीपेड जनरल एक्सपेंसेस लिखा है, और फिर नीचे हमारे को जीएसटी दे रखे। जीएसटी पे मैं बाद में आऊँगा। देखो, वेजेस आउटस्टैंडिंग को गलती से भी आप ट्रेडिंग में मत भेजना, इसका नेचर आइडेंटिफाई करो। देखो, इसका अमाउंट क्रेडिट कॉलम में लिखा है। क्रेडिट कॉलम में अमाउंट लिखने का मतलब है ये चीज़ जो है लाइबिलिटी है। और अगर आपको कोई भी चीज़ कंफ्यूज हो रही है भाई कहाँ भेजेंगे, तो आपको उसका नेचर आइडेंटिफाई करना है। जो नेचर होगा उस अकॉर्डिंग आपको भेजेंगे। तो इसका नेचर लाइबिलिटी है तो सीधा बैलेंस शीट में। प्रीपेड जनरल एक्सपेंस का नेचर एसेट है तो सीधा बैलेंस शीट में भेजेंगे, ट्रेडिंग P&L में कहीं पर भी नहीं भेजना है इसको। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रायल बैलेंस वाली चीज़ें जितनी भी हैं वो खाली एक ही जगह जाती हैं, तो इनको एक जगह भेजेंगे और इनको उसके बाद हम भूल जाएंगे। ठीक है, अब मैं अगर नीचे देखता हूँ तो मुझे जीएसटी गिवन है। जीएसटी जितनी भी हो, इनपुट हो चाहे आउटपुट हो, आपको याद रखना है इसका जो इफेक्ट पड़ता है सीधा बैलेंस शीट में पड़ता है, और एज इट इज़ नहीं भेजना, इसको हमें सेट ऑफ करना होगा। तो अगर सेट ऑफ करना नहीं आता है तो मैं अभी जब बैलेंस शीट प्रिपेयर करूंगा उस टाइम सेट ऑफ करना समझाऊंगा। ठीक है, अदरवाइज आप जीएसटी चैप्टर के 11 और 12 नंबर, आई थिंक लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है वहाँ पर मैंने जीएसटी सेट ऑफ करनी सिखाई है। तो सेम मेथड ही इस चैप्टर में यूज़ होने, कुछ नया नहीं है। अगर जीएसटी चैप्टर आता है तो आप इजीली इसको सेट ऑफ करोगे, और इसका इफेक्ट ट्रेडिंग P&L में नहीं पड़ने वाला, सीधा बैलेंस शीट में पड़ेगा। अब नीचे मैं इसकी अगर एडजस्टमेंट्स देखता हूँ तो सैलरीज आउटस्टैंडिंग बहुत ईजी एडजस्टमेंट है, P&L में जाएगा, लाइबिलिटीज़ में जाएगा। प्रीपेड वाली भी बहुत ईजी है, P&L में जाएगा और एसेट्स में जाएगा। डेप्रीसिएशन हमें करनी आती है, क्लोजिंग स्टॉक की हमें एडजस्टमेंट करनी आती है। ये जो ओनर जो ओनर गुड्स ले जाता है पर्सनल यूज़ के लिए, ये एडजस्टमेंट तो हम पिछले 3 क्वेश्चंस में बार बार ही करते आए हैं। तो इसका इफेक्ट परचेजेस में आएगा और ड्राइंग्स में आएगा। तो एडजस्टमेंट में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सब पुराने जैसे हैं। मेन जो इस क्वेश्चन में है वो ये बैलेंस शीट में सेट ऑफ करना जीएसटी को कैसे, ये मेन पार्ट है। ठीक है, तो इस पर ध्यान से फोकस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा 2 ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक हमारे को लिखना होगा सबसे पहले, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही मैं लिखूंगा। तो ये 90,000 लिखा। इधर लिखेंगे बाय सेल्स। ठीक है, फॉर्मेट थोड़ा सा फॉलो ज़रूर करा करो। ठीक है, इधर सेल्स सबसे पहले और इधर ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले, फिर परचेजेस। ठीक है, तो परचेजेस अपने पास कितनी है, 4.5 लाख, 4,50,000। और इसमें वो जो ओनर गुड्स लेकर चला गया अपने घर, तो वो ड्राइंग्स ऑफ गुड्स है बेसिकली, तो वो आपकी परचेजेस रिड्यूस करेगा 2,000 से, तो ये आ जाएगा 4,48,000। ठीक है, एडजस्टमेंट में से क्लोजिंग स्टॉक देख के लिख लेते हैं हाथ के हाथ। ठीक है, तो आपकी क्रेडिट साइड कंप्लीट हो जाएगी। 1,11,000 है क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में गिवन, तो ये वो मैंने लिख लिया। ठीक है, फिर है कैरेज इनवर्ड्स और वेजेस। ठीक है, ये अपना जाने वाला है इधर, एक कैरेज इनवर्ड्स है और एक है वेजेस। ठीक है, तो कैरेज इनवर्ड्स अपने पास 15,000 का है, ट्रेडिंग में ट्रेडिंग अकाउंट में आता है ये। और अगर कैरेज आउटवर्ड्स होता तो P&L में ये जाता। ठीक है, वेजेस अपना 60,000 का गिवन है, ये 60,000 यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद कुछ नहीं करना, बड़ी साइड का टोटल करेंगे। तो बड़ी साइड ऑब्वियसली बात है यार, ये बहुत बड़ी साइड लग रही है, 7 लाख कुछ जा रही है, तो छोटे छोटे अमाउंट्स हैं। तो 7,11,000 क्रेडिट साइड यानी कि बड़ी साइड का टोटल है। इसको कॉपी पेस्ट करेंगे इधर, और उसमें से 1, 2, 3, 4 ये चारों आइटम्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट CD। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट CD। तो ये कैसे आएगा, 7,11,000 में से, ठीक है, माइनस करा इन सबको, तो ये सारा टोटल आ रहा है 6,13,000। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 98,000 रुपीज़। तो ये जो आपको दिख रहा है ये है ट्रेडिंग अकाउंट। इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट की साइड चेंज करेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD लिखेंगे। ये आपका P&L अकाउंट स्टार्ट हो चुका है। तो पहला स्टेप तो होगा कॉपी पेस्ट का 98,000 का। ठीक है, ये कॉपी पेस्ट करा।
इसके बाद आप डेबिट पे लिखेंगे सैलरी, ठीक है। तो सैलरीज मेरे को सबसे पहले दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सैलरीज देखकर लिखा 51,000, ठीक है। और फिर एडजस्टमेंट गिवन है आउटस्टैंडिंग सैलरी का, ठीक है। तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी फर्स्ट एडजस्टमेंट है और डायरेक्टली उन्होंने अमाउंट लिखा हुआ है 7500 का, तो ये आ जाएगा 58,500, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट आइटम लिखेंगे इंश्योरेंस का। तो इंश्योरेंस तो कॉपी पेस्ट करेंगे इधर 3000, लेकिन इंश्योरेंस से रिलेटेड मेरे को प्रीपेड इंश्योरेंस गिवन है तो वो मैं यहाँ पर माइनस करूँगा। तो प्रीपेड इंश्योरेंस कितना गिवन है, वो आपको सेकेंड एडजस्टमेंट में गिवन है 900 का, तो ये आ जाएगा 2100, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूँगा जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है। तो जनरल एक्सपेंसेस मैं ट्रायल बैलेंस से देख लूँगा 8100, ये कॉपी पेस्ट। फिर डेप्रीसिएशन चार्ज कर लेते हैं, 15% निकालनी है डेप्रीसिएशन, तो ये भी लिख लेते हैं यार, ईजी क्वेश्चन है काफ़ी, ठीक है। तो 15% डेप्रीसिएशन निकालना है और अपने को मशीनरी कितना गिवन है देखना पड़ेगा 75,000 का, तो 75,000 का 15% निकालोगे आएगा 11,250, ठीक है। तो मैं चेक कर लेता हूँ कहीं कुछ रह तो नहीं, अगर कुछ नहीं रहता तो हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे। ऑलराइट, तो आई थिंक सारे आइटम्स हैं। तो बड़ी साइड अपनी आ रही है 98,000, इसको यहाँ लिखा, बड़ी साइड का टोटल कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो 98,000 में से 1 2 3 4 चारों आइटम्स आप सब्ट्रैक्ट करोगे, आपका आंसर आएगा 18,050 रुपीज़, ठीक है। तो ये जो है आपको जो दिख रहा है ये P&L अकाउंट है। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। देखो भाई, बैलेंस शीट स्टार्ट करनी है और बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं होगी अगर हमने जीएसटी का सेट ऑफ नहीं किया। तो कैसे करते हैं इसको कंप्लीटली डीपली समझना है तो यार जीएसटी चैप्टर वाली प्लेलिस्ट खोलो आप, ठीक है। यूट्यूब पे डालो मनन मलिक जीएसटी और उसमें आपको प्लेलिस्ट दिखेगी। आखिरी के 2 क्वेश्चन में मैंने सेट ऑफ सिखाया है, क्वेश्चन 11th और क्वेश्चन 12th में, ठीक है। मेरे हिसाब से यही क्वेश्चन नंबर था, मेरे को जितना ध्यान है, तो आप चेक कर लेना जीएसटी सेट ऑफ वाले क्वेश्चन। यहाँ भी मैं समझा रहा हूँ। तो आपको करना कैसे भी, आउटपुट जीएसटी के बैलेंसेस लिखने, सबसे पहले आईजीएसटी लिखना, फिर सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी, जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है वैसे ही आपको लिखना है। अब आपका टारगेट होगा सबसे पहले आईजीएसटी को 0 करना, हमेशा सबसे पहले सेट ऑफ करेंगे आईजीएसटी को 0 करेंगे, ठीक है। तो सेट ऑफ यहाँ पर लिख दो, ठीक है। और हमेशा आईजीएसटी का बैलेंस आपको लिखना है पहले, बाद में सीजीएसटी एसजीएसटी देखेंगे। टारगेट होता है आईजीएसटी के बैलेंस को 0 करना। तो पहले आईजीएसटी सेट ऑफ किया, इनपुट का नेचर पॉजिटिव होता है, ये इनपुट वाला बैलेंस मैंने लिखा है, ठीक है। तो ये इनपुट वाला बैलेंस मैंने लिखा, ये आएगा 1500। ये कुछ नहीं किया, यहाँ कुछ नहीं किया, तो कॉपी पेस्ट, इनको कुछ नहीं किया तो कॉपी पेस्ट। ये आउटपुट के बैलेंसेस मैंने यहाँ पर लिखे हुए, ठीक है। तो ये ट्रायल बैलेंस से डेटा उठाया। अब अपना टारगेट होता है आईजीएसटी को 0 करना, तो यहाँ पर आप लिख दो, ये जो आपका आईजीएसटी का पॉजिटिव बैलेंस है ये सीजीएसटी में भेजेंगे पहले, और अगर ये बहुत ज़्यादा है और सीजीएसटी आपका 0 हो गया तो फिर ये एसजीएसटी में भेजते हैं। तो आप यहाँ लिखो सेट ऑफ आउटपुट सीजीएसटी, सबसे पहले आउटपुट सीजीएसटी में भेजेंगे अगेंस्ट या बाय इनपुट आईजीएसटी। तो आईजीएसटी का जो पॉजिटिव बैलेंस है वो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं सीजीएसटी के नेगेटिव बैलेंस में। तो ये 1500 यहाँ से उठाए, यहाँ से उठा के इधर भेजे, तो यहाँ से उठा के इधर भेजे। आप ऐसे समझो जैसे एक बैंक अकाउंट से पैसा उठा के दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, ये बेसिकली वही हो रहा है। तो 1500 यहाँ से उठा के इधर ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है। तो बाकी इधर कुछ नहीं किया, तो ये आपका नील हो गया। ये आपका आ गया 2000 नेगेटिव और ये आपका आ गया 3500 नेगेटिव। आईजीएसटी अपना टारगेट होता है 0 करना, ये हो गया। उसके बाद आप सेट ऑफ करोगे, ठीक है। सेट ऑफ करोगे सीजीएसटी को सीजीएसटी से, एसजीएसटी को एसजीएसटी से, मतलब कि इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस आप क्वेश्चन में देखोगे आपको गिवन है पॉजिटिव 2500 और एसजीएसटी का पॉजिटिव 2500। तो यहाँ कुछ नहीं किया, ये नील, ये आपका पॉजिटिव 500 और ये आपका आएगा 1000 नेगेटिव, ठीक है। तो जो पॉजिटिव होते हैं इसको बोलते हैं इनपुट, ये आपका जाएगा एसेट्स में, बैलेंस शीट में, ठीक है। और जो आपका नेगेटिव होता है उसको बोलते हैं आउटपुट और ये आपका जाता है लाइबिलिटीज़ में, ठीक है। ये आपका जाएगा लाइबिलिटीज़ में। तो सेट ऑफ करने का जो तरीका है मैंने यहाँ पर समझाया है, लेकिन थोड़ा सा फास्ट समझाया क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंदी है। अगर आपको डीपली समझना है तो जीएसटी के आखिरी 2 क्वेश्चंस देखो, वहाँ पर आपको डीपली समझ में आ जाएगा। टारगेट हमेशा यही होता है आईजीएसटी को 0 करना है और उसके बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में सेट ऑफ करने हैं। तो ये जो आपके आंसर निकले ना, ये दोनों, ये आपके बैलेंस शीट में शो करे जाएंगे। तो एसेट्स में जाएगा इनपुट सीजीएसटी 500, लाइबिलिटी में जाएगा आउटपुट एसजीएसटी 1000 रुपये।
तो बैलेंस शीट स्टार्ट करेंगे भाई। सबसे पहले तो मैं आउटस्टैंडिंग वेजेस जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है 20,000 वो लाइबिलिटीज़ में भेज देता हूँ, और प्रीपेड जनरल एक्सपेंसेस जो मेरे को ट्रायल बैलेंस में गिवन है वो मैं एसेट में भेज देता हूँ। ठीक है, वो थे 20,000 के, तो वो भी 20 के, ये भी 20 के, ये तो मैंने फटाफट कर दिया। अब मैं यहाँ पे लाइबिलिटी साइड पूरी कर लेता हूँ। क्रेडिटर्स लिखेंगे 60 to 100 एज इट इज़। फिर कैपिटल का इफेक्ट देख लेते हैं भाई। कैपिटल अपने पास गिवन है 1,80,000 की। इसमें मेरे को नेट प्रॉफिट ऐड करना होता है। ठीक है, नेट प्रॉफिट ऐड करना है, और वो मेरा कितना है 18,050 का, और सब्ट्रैक्ट करनी होती है ड्राइंग्स। ठीक है, तो ड्राइंग्स जो है मेरे को क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में गिवन है, यानी मैं एक बार ही चेक करता हूँ। हाँ, ये गिवन है, ड्राइंग्स गिवन है 15,000 की, और नीचे वो 2,000 के गुड्स भी लेकर चला गया। 15,000 की ड्राइंग्स ट्रायल बैलेंस में गिवन है, 2,000 के गुड्स ओनर अपने घर ले गया, तो टोटल ड्राइंग होगी 17,000 की। तो ये मेरे को माइनस करनी है, तो इन तीनों का नेट इफेक्ट आएगा 1,81,050 रुपीज़। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी की एडजस्टमेंट हमारे को गिवन है, तो वो यहाँ पर लिखेंगे लाइबिलिटी में 7,500, और आउटपुट CGST, ये जो अभी मैंने GST सेट ऑफ करी है, आउटपुट SGST, सॉरी C बोल दिया, लाइबिलिटी में तो SGST आना था 1,000 रुपये। ये अभी सेट ऑफ करके दिखाइए, पूरा समझाया तो वहाँ से जाके वीडियो पीछे करके आप देख सकते हो। ठीक है, फटाफट से इनपुट वाला बैलेंस भी लिख लेते हैं यार। इनपुट में CGST था, वो भी सेट ऑफ करा था, ये भूल ना जाए हम, ये भी हम लिख लेंगे। और क्लोजिंग स्टॉक भी मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक भी भूल जाते हैं हम लोग लिखना, तो ये जैसे ही याद आए ना, कुछ चीज़ें तो आपको जैसे ही याद आए फटाफट से आप लिख दो। इसके बाद हम नॉर्मल एडजस्टमेंट्स वगैरह देखेंगे, तो हमें दिखेगी मशीनरी। तो मशीनरी 75K की थी, इस पे आपको डेप्रीसिएशन ज़रूर लगानी है, इसकी एडजस्टमेंट गिवन है 11,250 की, तो ये आप सब्ट्रैक्ट कर देना, तो 63,750 ये हो जाएगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे डेटर्स। डेटर्स रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये कॉपी पेस्ट 45,000। फिर हमारे पास कैश बैलेंस गिवन है, कैश इन हैंड या खाली कैश कुछ भी लिखो, आप खाली कैश लिख लो, आपका टाइम सेव होगा, कैश इन हैंड क्यों लिखना। कैश एट बैंक लिखो या खाली बैंक लिखो, बात एक ही है। तो इसका भी बैलेंस हम कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, फिर प्रीपेड इंश्योरेंस है। ठीक है, हमारे को क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में गिवन है सेकेंड एडजस्टमेंट प्रीपेड इंश्योरेंस 900 रुपये की, तो ये भी एक बारी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। एक बारी मैं वेरीफाई करता हूँ कहीं कुछ आइटम रहे तो नहीं गए, अगर कुछ नहीं रहता तो हम टोटल करेंगे। तो टोटल करेंगे भाई दोनों साइड्स का, तो ये जो टोटल आएगा आपका आएगा 2,71,650, और इधर भी आ जाएगा 2,71,650। तो बैलेंस शीट भी कर ली, GST भी समझ ली, इजी क्वेश्चन था। और इस चैप्टर की PDF आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगी। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा सारे सॉल्यूशंस मैं व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूंगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट्स करो, और चैनल को वीडियो के दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, चैनल की बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।